स्टार्ट। Vascular plants are late successful plant। टॉपिक है हमारा कि जो वस्कुलर प्लांट है वो दुनिया पे सक्सेसफुल प्लांट है बनिस्बत नॉन वस्कुलर प्लांट के। अब किस तरह सक्सेसफुल है हमने वो इधर डिस्कस करनी है। देखिए वस्कुलर प्लांट्स में 3 कैटेगरीज आते हैं, ट्रेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। अब ट्रेडोफाइट्स जो है ना दुनिया में 18,000 से लेकर 20,000 तक स्पीशीज ट्रेडोफाइट्स के पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म के 700 से लेकर 800 तक स्पीशीज दुनिया में पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म के 3 लाख तक स्पीशीज दुनिया में पाए जाते हैं जिनको बोटानिकल नेम दिए गए हैं जो आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, जिनमें 2,50,000 एंजियोस्पर्म है जबकि डाइकाट है, जबकि 50,000 इनमें मोनोकाट है। अब जहां तक स्पर्मेटोफाइट्स की बात हो रही है यानी जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म इनकी 12,500 जीनरा है जबकि 300 फैमिली है स्पर्मेटोफाइट्स प्लांट्स के। दे आर द लेट सक्सेसफुल प्लांट। फिर इन वस्कुलर प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्लांट कौन से हैं? तो एक फैमिली है जिसका नाम है ग्रेनी फैमिली, घास फूस वाला फैमिली जो मोनोकाट से ताल्लुक रखते हैं, एंजियोस्पर्म में है जिनमें 7,500 स्पीशीज है। दे आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एडवांस्ड एंड मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट्स because they adopted itself in every environment। ट्रेडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म वस्कुलर प्लांट के अंदर इतने फ्लरिश नहीं है लेकिन नॉन वस्कुलर प्लांट के मुकाबले में फ्लरिश है। लेकिन फिर अगर हम इसका आपस में मुवाजना करें तो फिर एंजियोस्पर्म आर द मोर डोमिनेटेड प्लांट्स बिकॉज़ दे adopted itself in every environment। देखिए इनमें हाइड्रोफाइट प्लांट भी है जो पानी में पाए जाते हैं, इनमें मीसोफाइट प्लांट भी है जो कि ट्रांजिशन है, इसमें जीरोफाइट प्लांट भी है जो कि सारा में पाए जाते हैं और इसमें हेलोफाइट प्लांट भी है जो साल्ट टॉलरेंट होते हैं। और इसके अलावा दे आर फ्लावर प्रोड्यूसिंग, सीड प्रोड्यूसिंग। चूंकि एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावर भी बनता है, सीड भी बनती है और आप लोग पढ़ चुके हैं कि सीड की डिस्पर्जन जो है ना वो हवा के जरिए भी होती है, वो एनिमल्स के जरिए भी होती है, वो ह्यूमन बीइंग के जरिए भी होती है और जितनी डिस्पर्जन ज्यादा होती है उतनी ही उसकी मुख्तलिफ हैबिटेट में एडजस्टमेंट और जर्मिनेशन भी होती है। फ्लावर भी है, इसके अलावा हैविंग हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। इनमें हर्ब्स भी है, श्रब भी है और ट्रीज भी है एंजियोस्पर्म में। और इनमें जो पोलिनेशन होती है वो एनामोफेलस हवा के जरिए भी हो सकती है, एंटामोफेलस इंसेक्ट्स के जरिए भी हो सकती है, हाइड्रोफेलस हवा के जरिए भी हो सकती है। चूंकि इन कैरेक्टर्स की वजह से एंजियोस्पर्म जो है ना ये लेट सक्सेसफुल प्लांट है। क्यों सक्सेसफुल है? adopted itself in every environment, produce flower and seed, possess herb, shrub and trees, pollination, entomophilous भी है, hydrophilous भी है और enamophilous भी है। क्योंकि इसके जरिए इनमें pollination हो सकती है। On the basis of these characters, Angiosperm adopted itself in every environment and considered to be the land successful plant।